मोगैम्बो खुश हुआ। ना, मेरे मुंह से ये डायलॉग अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महान हस्ती की जिन्होंने अपनी भारी भरकम आवाज से इस डायलॉग को अमर बना दिया। मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ द ग्रेट अमरीश पुरी जी की। मेरे हिसाब से 90 के दशक में खासकर शहरों में पले बड़े लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो अमरीश जी के मोगैम्बो वाले कैरेक्टर से वाकिफ नहीं होगा। आज भी अगर हम बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलन्स की बात करते हैं तो मोगैम्बो का जिक्र सबसे पहले होता है, और इसका श्रेय जाता है अमरीश पुरी जी को, जिन्होंने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया। अमरीश पुरी जी का जन्म हुआ था 22 जून 1932 को नवन शहर पंजाब में। उनका पूरा नाम था अमरीश लाल पुरी। अमरीश जी के 2 बड़े भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी था। उनके दोनों ही बड़े भाई खुद भी एक्टर्स थे। मेरा इशारा है चमन पुरी जी और मदन पुरी जी की तरफ। 30 और 40 के दशक के मशहूर सिंगर और एक्टर के.एल. सहगल जी भी उनके फर्स्ट कज़न थे। और क्योंकि के.एल. सहगल साहब अपने आखिर के सालों में बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे, अमरीश जी के पिताजी को लगता था कि उन्हें ये शराब की लत फिल्म लाइन में आने से ही लगी थी, और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे भी इसी लाइन में चले जाए। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनके 3 बेटों की किस्मत में एक्टर ही बनना लिखा था। अमरीश जी 1950 में बॉम्बे आए थे एक्टर बनने के लिए। इस वक्त तक उनके दोनों बड़े भाई चमन जी और मदन जी एक्टर्स बन चुके थे। खासकर मदन जी, जिन्होंने तब तक कई फिल्मों में विलन के रोल्स निभाए थे, और शायद इसलिए अमरीश जी भी खुद कॉन्फिडेंट रहे होंगे कि उन्हें भी एक एक्टर बनने का मौका जल्द ही मिल जाएगा। मगर बदकिस्मती से वे अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए। फिर उन्होंने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में नौकरी ले ली। इसी दौरान नौकरी के साथ साथ वे थिएटर भी करने लगे। आगे चलकर वो थिएटर के जाने माने राइटर डायरेक्टर सत्यदेव दुबे जी के साथ भी प्लेस करने लगे, और इस तरह अपना पहला स्क्रीन टेस्ट फेल करने के बावजूद अमरीश जी ने अपने एक्टर बनने के सपने को जिंदा रखा, और थिएटर की दुनिया में उन्होंने काफ़ी नाम भी कमा लिया। यहाँ तक कि उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। अमरीश जी तकरीबन 40 साल के थे जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। रेशमा और शेरा उनकी पहली साइंड फिल्म थी, मगर फिल्म प्रेम पुजारी उससे 1 साल पहले यानी 1970 में रिलीज हुई, और इसी फिल्म में लोगों ने अमरीश जी को पहली बार देखा। रंगमंच पर जो एक्टिंग स्किल्स उन्होंने प्राप्त किए, उनका बखूबी इस्तेमाल उन्होंने बड़े पर्दे पर भी किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिल्मों के ऑफर्स लगातार आने लगे। उनके वजनदार आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी के अंदाज ने डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अमरीश जी ने अपने विलन वाले रोल्स को भी काफ़ी बिलीवेबल तरीके से निभाया, और इसलिए क्रिटिक्स और आम जनता को भी उनका काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमरीश जी ने अपने करियर में ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स किए हैं, मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल के लिए 7 बार नॉमिनेट किया गया था, मगर इस अवार्ड को वो 1 बार भी नहीं जीते। इसकी एक वजह यह है कि यूं तो फिल्म फेयर अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1954 में, लेकिन बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल की कैटेगरी 1992 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, यानी कि मिस्टर इंडिया, शहंशाह, घायल और कई दूसरे फिल्मों के बाद। जी हाँ, वरना मजाल है किसी की जो मोगैम्बो, जेके और बलवंत राय को बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड लेने से रोक पाए। जो फिल्मों के लिए उन्हें इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था वो 7 फिल्में थी: सौदागर, तहलका, दामिनी, कर्ण अर्जुन, कोयला, बादशाह और गदर एक प्रेम कथा। अब मुझे तो इन फिल्मों में से अमरीश जी के कुछ कैरेक्टर्स लगते हैं जो डिजर्विंग थे इस अवार्ड के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, इन फिल्मों में से अमरीश जी के कौन से कैरेक्टर को मिलना चाहिए था ये अवार्ड? मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कैटेगरी को 2007 के बाद डिसकंटिन्यू किया गया। अमरीश पुरी जी को कुल 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, और ये सभी बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल की कैटेगरी में थे। और जो फिल्मों के लिए उन्हें ये अवार्ड्स मिले वो 3 फिल्में थी: मेरी जंग, विरासत और घातक।
नोट करने की बात यह है कि विरासत और घातक में उनका किरदार पॉजिटिव था, मगर 1985 की फिल्म मेरी जंग में उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। तो शायद आप ये कह सकते हैं कि उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड उनके नेगेटिव रोल के लिए मिला है। मगर जैसे कि मैंने पहले कहा, नेगेटिव रोल वाली कैटेगरी सिर्फ 1992 के बाद आई थी, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उन्होंने सिर्फ सपोर्टिंग रोल में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। विलन वाले रोल्स के अलावा अमरीश पुरी जी ने पॉजिटिव शेड्स वाले काफ़ी सारे यादगार रोल्स किए थे। विरासत और घायल में तो जैसे मैंने बताया उनके अवार्ड विनिंग रोल्स थे। फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो सभी को याद होगा वो जा सिमरन जा वाला सीन। इनके अलावा परदेस, गर्दिश, चाची 420, चाइना गेट और भी कई फिल्मों में उनके पॉजिटिव कैरेक्टर्स को काफ़ी सराहा गया था। अमरीश पुरी जी ने 2 हॉलीवुड की फिल्में भी की थी। एक थी रिचर्ड एटनबरो की गांधी, जिसमें उन्होंने एक छोटा रोल किया था, और दूसरी थी स्टीवन स्पीलबर्ग की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, जिसमें वो थे मेन विलन। इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम को उस वक्त इंडिया में बैन किया गया था, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि उस फिल्म में इंडियंस और इंडियन कल्चर को गलत तरीके से दर्शाया गया है। अमरीश जी और रोशन सेठ जी, जो खुद भी इस फिल्म का हिस्सा थे, इन दोनों को कुछ मीडिया हाउसेस ने एंटी नेशनल कह दिया था। अमरीश जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द एक्ट ऑफ लाइफ में ये लिखा कि उन्हें काफ़ी बुरा लगा था जब ये फिल्म इंडिया में बैन हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कोई एंटी नेशनल वाला काम किया था। स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने का मौका जिंदगी में एक बार आता है और उन्हें एक पल के लिए भी कोई पछतावा नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी लिखा कि किसी भी फिल्म को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेकर उस पर आक्रोश जताना बेवकूफ़ी होती है। हिंदी और इंग्लिश फिल्मों के अलावा अमरीश जी ने मराठी, कन्नड़ा, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इससे पता चलता है कि अमरीश जी इतने अव्वल दर्जे के कलाकार थे कि अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री के लोग अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस उनके साथ काम करना चाहते थे। 12 जनवरी 2005 को 72 साल की उम्र में अमरीश जी का देहांत हो गया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था, मगर आज भी हम अमरीश जी को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए उन्हें याद करते हैं। पॉप कल्चर में उनके कई कैरेक्टर्स और डायलॉग्स आज भी ताज़ा है। डायलॉग से याद आया, हम में से ज़्यादातर लोग अमरीश जी के मिस्टर इंडिया और DDLJ फिल्मों के डायलॉग्स को याद करते हैं, मगर मुझे पर्सनली उनके शहंशाह फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी पसंद है। उस फिल्म का एक सीन मुझे याद आ रहा है जब अमरीश जी के और प्रेम चोपड़ा जी के कैरेक्टर्स यानी JK और माथुर दोनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ मीनाक्षी शेषाद्री की कैरेक्टर यानी शालू JK साहब से जा टकराती है। दे एक्सचेंज वर्ड्स एंड देन JK साहब और माथुर अपने टेबल पर जा बैठते हैं। उस वक्त एक वेटर JK साहब को उनकी फेवरेट विस्की शिवा श्रीगल की बोतल ऑफर करता है। इस पर JK साहब कहते हैं, अरे आज शिवा श्रीगल नहीं, ब्लैक डॉग हो तो वो ले आओ। तो वेटर शिवा श्रीगल की बोतल रखकर ब्लैक डॉग की बोतल पेश करता है। इस वक्त माथुर थोड़े से कंफ्यूज होकर JK से पूछते हैं कि आज तुम्हें क्या हो गया है, शिवा श्रीगल की जगह ब्लैक डॉग? तो इस पर JK साहब कहते हैं, जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माथुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं, उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। Now I know that's a little creepy and maybe even degrading towards women, but hell, JK साहब एक विलन थे and a pretty cool one at that. इस सीन को आप YouTube पर भी देख सकते हो and you all will know what I'm talking about. आप लोग भी मुझे अमरीश जी के आपके फेवरेट डायलॉग्स नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अमरीश पुरी जी जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस महान कलाकार को बड़े पर्दे पर देख पाए। भारतीय सिनेमा में अमरीश जी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग अमरीश पुरी।